गीत नया गा था। मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और मैं विश्वास दुबे, शांति और न्याय के शहर डेन हाग, नीदरलैंड से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अटल जी की जन्म दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का, जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में यहाँ जूम के माध्यम से जुड़े हैं और जो फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, उन सबका बहुत बहुत अभिवादन। तो मैं अपनी कार्यक्रम अध्यक्ष पुष्पिता जी से सबसे पहले आग्रह करूंगा कि वे 2 शब्द कहें ताकि हम कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें। सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है विश्व के आज एक महत्वपूर्ण दिवस पर। लेकिन हम सब के लिए ये दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज, जैसा कि विश्वास जी ने बताया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। इसके साथ साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माता और स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन है। मैं आज सोच रही थी सुबह से कि अगर ये दोनों लोग नहीं होते, अटल जी और मदन मोहन मालवीय जी, तो क्या मैं होती? क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई और सूरीनाम में भेजने में अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उनको लगा कि साहित्य, संस्कृति और भाषा के प्रवक्ता के रूप में मैं कैरेबियाई देशों में काम करूं, और इन सब शिक्षा दीक्षा और अनुभवों से आज मैं जो हूं आपके सामने हूं। उसी के साथ साथ ये भी जोड़ना चाहेंगे कि आज जो हमारा देश है, देश की जो संस्कृति है और देश की जो स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, अगर अटल जी जैसा व्यक्तित्व नहीं होता तो आज क्या हमारा देश उस रूप में होता जिस रूप में आज विश्व पटल पर है। जिस तरह से स्वाधीनता गांधी जी के नेतृत्व में हासिल हुई, उसी तरह से आज राष्ट्र का शासन, राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया जिन हाथों में है, वो अगर अटल जी नहीं होते तो शायद आज ये संभव नहीं हो पाता। प्रायः ऐसा होता है कि हम लोग वर्तमान को और वर्तमान की खासियत को वर्तमान में नहीं मूल्यांकित कर पाते हैं जब तक वो अतीत नहीं हो जाता है। वर्तमान में भी हम अतीत को ही महत्व देते हैं, लेकिन जिस दिन हम वर्तमान में वर्तमान को महत्व देना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन मुझे लगता है कि अतीत हमारे साथ और अधिक स्वर्णिम शक्ति के साथ हमारी रगों में प्रवाहित होगा। आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर हम लोगों का एकत्रित होना ये सौभाग्य है। विश्वास जी ने इसके लिए बहुत प्रयत्न किया और आप सब लोग अपनी सारी व्यस्तताओं को छोड़कर यहाँ एकत्रित हैं। तो मुझे लगता है कि अटल जी की इस जयंती पर उनकी इस कविता का पाठ किया जाना चाहिए, जो आज के समय पूरे विश्व के लिए बहुत जरूरी है, जिसको मैंने अपने एक कैरेबियाई देशों में हिंदी शिक्षा पुस्तक में, और ये पुस्तक हमने अटल जी को ही समर्पित की, उनकी इस कविता के साथ, हम जंग न होने देंगे, हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, इसीलिए जंग न होने देंगे। कभी न खेतों में फिर खूनी खाद फलेगी, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी, आसमान फिर कभी न अंगारे उगलेगा, एटम से नागासाकी फिर नहीं जलेगी, युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे।
युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। हथियारों के ढेरों पर जिनका है डेरा, मुंह में शांति बगल में बम धोखे का फेरा। कफन बेचने वालों से कह दो चिल्लाकर, दुनिया जान गई है उनका असली चेहरा। कामयाब हो उनकी चाले, ढंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी। हमें चाहिए शांत जिंदगी हमको प्यारी। हमें चाहिए शांत सृजन की है तैयारी। हमने छेड़ी जंग भूख से बीमारी से, आगे आकर हाथ बटाएं दुनिया सारी। हरी भरी धरती को खूनी रंग न लेने देंगे, हम जंग न होने देंगे, हम जंग न होने देंगे। इस कविता के साथ मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा करती हूँ और अपने सभी मित्रों की, शिवमोहन जी सहित, शिप्रा जी सहित, सुशांत और ऋतु जी, इन सब के साथ, मोहिनी जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ आप सबका। और आज के इस काव्य में संसार की रचना करते हैं जो भविष्य की नींव बने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पिता जी। हमारे साथ किर्गिस्तान से शिव मोहन सिंह जी भी जुड़े हैं मुख्य अतिथि के रूप में। शिव जी, 2 शब्द आप भी कहें और फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। निश्चय ही बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी। आप जो प्रोग्राम गत वर्षों से आप कर रहे हैं और श्रद्धेय माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और कवि हृदय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो आज 98वीं जन्म जयंती है, और मेरा सौभाग्य है कि जब से आपने इस पूरी श्रृंखला के आयोजन की शुरुआत की है, मैं शुरुआत से ही इसमें जुड़ा हुआ हूँ। और एक ऐसे व्यक्तित्व जो अपने आप में अद्भुत और निराला था, वो केवल राजनेता ही नहीं थे। हम सब जानते हैं कि वो जन जन के नायक थे, युग दृष्टा थे, और उनका जो व्यवहार था, जिससे उन्होंने अपने विरोधियों को, अपने विपक्षियों को, और अब उस कालखंड में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया को सम्मोहित सा कर लिया था। तो ऐसे दिवस, ऐसे महत्वपूर्ण दिवस का आयोजन जब हम करते हैं, तो जो देखने वाले हैं, जो भाग लेने वाले हैं और जो सुनने वाले हैं, उनके लिए वो एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। और आप इतनी ईमानदारी से और इतनी निष्ठा से इस पूरे आयोजन को श्रृंखला दर श्रृंखला, वर्ष और दर वर्ष आगे बढ़ा रहे हैं, और हम सब साहित्यिक वृत्ति के लोगों को उनसे जोड़ते हैं। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसा कोई हमारे पास एक दिया है और उसमें 25 दिसंबर के आते आते जब तेल थोड़ा मंदा पड़ जाता है, तो आप उसमें थोड़ा सा तेल का अंश और डाल देते हैं, जिससे हमारी आगे की जो आने वाला एक वर्ष है वो उनके विचारों से प्रकाशमान रहता है। तो मैं सभी मित्रों को जो आज यहाँ जुड़े हुए, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं खुद सौभाग्य का अनुभव कर रहा हूँ आप सबके बीच में बैठ के। और आदरणीय पुष्पिता अवस्थी साहिबा जो इस कार्यक्रम की अध्यक्ष हैं, तो कोई संदेह नहीं है कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से अपने अंजाम तक न पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्वास जी कार्यक्रम को आगे ले चले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी आपके शब्दों के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, हम 2020 में जब से शुरुआत करी है, आप तब से जुड़े हैं। इनफैक्ट इसकी जब हमने परिकल्पना करी थी, तब भी आपसे ही चर्चा करके इसको आगे बढ़ाया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। हमारे साथ सोपान साहित्य संस्था के अध्यक्ष राजीव नसीब जी भी हैं, और हम राजीव जी को सुनेंगे भी और उनका परिचय भी लेंगे जब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज तरह तरह की कविताएं होंगी। मुझे कुछ लोगों की कविताओं के बारे में जानकारी है, वो आज क्या प्रस्तुत करने वाले हैं, और कुछ की सरप्राइज होगा मेरे लिए भी, मैं भी पहली बार उसे सुनूंगा। तो कविता में कई तरह के भाव आ जाते हैं, पर अगर हम अटल जी की कविताओं को देखें, मैं आज सुबह ऐसे ही उनकी मेरी 51 कविताएं पलट रहा था, तो जहां एक तरफ वो इस तरह के गीत हैं कि गीत नया गाता हूं, और आओ फिर से दिया जलाएं, या वो कविताएं कि मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, या कौरव कौन कौन पांडव, या मौत से ठन गई हिरोशिमा की पीड़ा। भाव और भावनाओं की इतनी गहराई और विविधता
एक कवि को पूर्ण बनाती है। और चूंकि हम सभी कविताएं लिखते हैं, हम समझ सकते हैं कि कितनी अपने पराये का भेद मिटाकर और वसुधैव कुटुंब की भावना से उन्होंने अपना जीवन जिया होगा कि उन्हें हर तरह की कविता और पीड़ा समझ में आई और उन्होंने उसे अपनी कविताओं में उतारा। तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं अपने जिस मित्र को बुलाना चाह रहा हूँ वो है सुशांत जैन जी, नीदरलैंड से हमारे साथ जुड़े हैं। वो वीर रस और सामाजिक व्यवस्था पर कटाक्ष करती हुई कविताएं हों, चाहे श्रृंगार के ऊपर कविताएं हों, बड़ी ही बखूबी से सबको अच्छी तरह अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो सुशांत जैन जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी। मंच को प्रणाम करता हूं। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी जी, मुख्य अतिथि शिव मोहन सिंह जी, समन्वयक और संचालक विश्वास जी और राजीव नसीब जी, और मेरे साथी कवि मित्र, सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं एक गजल सुनाता हूं और उसके बाद में दो छोटे छोटे मनहरण छंद सुनाता हूं। तो मतला कुछ यूं हुआ है कि अब पढ़ ही लूं अशआर में दो तीन या बैठा रहूं। अब पढ़ ही लूं अशआर में दो तीन या बैठा रहूं। क्या खुशनुमा महफिल करूं गमगीन या बैठा रहूं। अब पढ़ ही लूं अशआर में दो तीन या बैठा रहूं। क्या खुशनुमा महफिल करूं गमगीन या बैठा रहूं। सरकार ने पूछे हैं मुझसे दर्द जनता के तो मैं सरकार ने पूछे हैं मुझसे दर्द जनता के तो मैं क्या भैंस के आगे बजाऊं बीन या बैठा रहूं। बहुत बढ़िया। वाह। सरकार ने पूछे हैं मुझसे दर्द जनता के तो मैं क्या भैंस के आगे, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या भैंस के आगे बजाऊं बीन या बैठा रहूं। इस जिंदगी की फिल्म में कुछ रोल हैं खाली पड़े। इस जिंदगी की फिल्म में कुछ रोल हैं खाली पड़े। मैं खुद ही क्या पूरे करूं वो सीन या बैठा रहूं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। इस जिंदगी की फिल्म में कुछ रोल हैं खाली पड़े। मैं खुद ही क्या पूरे करूं वो सीन या बैठा रहूं। जितना बड़ा हो जुर्म उतनी होती है इज्जत यहाँ। वाह, जितना बड़ा हो जुर्म, जितना बड़ा हो जुर्म उतनी होती है इज्जत यहाँ। मैं भी करूं क्या जुर्म कुछ संगीन या बैठा रहूं। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया। बहुत अच्छा। जितना बड़ा हो जुर्म उतनी होती है इज्जत यहाँ। मैं भी करूं क्या जुर्म कुछ संगीन या बैठा रहूं। और ये आखिरी शेर आप तक पहुंचे तो बताइएगा कि बेरंग लोगों से सहन होगा नहीं ये दोस्तों। वाह वाह, बेरंग लोगों से सहन नहीं। होगा नहीं ये दोस्तों। जाहिर करूं अपना जहां रंगीन या बैठा रहूं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर करूं अपना जहां रंगीन या बैठा रहूं। अब आप दो कवित्त सुनाता हूं, मनहरण छंद की। मेरी जान मेरी शान मेरा मान हिंदुस्तान। मेरी जान मेरी शान मेरा मान हिंदुस्तान। ऋषि मुनियों का धाम देश ये महान है। मेरी जान मेरी शान मेरा मान हिंदुस्तान। ऋषि मुनियों का धाम देश ये महान है। भारत भूमि का कोई मात्र टुकड़ा है नहीं। इसके तो कण कण में समाये प्राण है। भारत भूमि का कोई मात्र टुकड़ा है नहीं। इसके तो कण कण में समाये प्राण है। प्राचीन यूनान मिस्र बेबीलोनिया सुमेर। प्राचीन यूनान मिस्र बेबीलोनिया सुमेर सब मिट गए बस बचा हिंदुस्तान है। अटल असाधारण अमिट अतुलनीय अलौकिक आर्यव्रत आन बान शान है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अटल असाधारण अमिट अतुलनीय अलौकिक आर्यव्रत आन बान शान है। और ये
देखिएगा कि दूसरों को जीते वीर मन जीते महावीर, भारत भूमि ने सदा यही दोहराया है। चिंतन हमारा सारा पूरे विश्व में है न्यारा, अहिंसा का दुनिया को मार्ग दिखलाया है। हमने तो कहा पूरा विश्व एक परिवार, जियो और जीने दो का नारा ही लगाया है। अहिंसक बेशक है कायर नहीं है हम, अहिंसक बेशक है कायर नहीं है हम, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे ना साफ बतलाया है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शानदार, एक बार फिर से शानदार। पढ़ते। दूसरों को जीते वीर मन जीते महावीर, भारत भूमि ने सदा यही दोहराया है। चिंतन हमारा सारा पूरे विश्व में है न्यारा, अहिंसा का दुनिया को मार्ग दिखलाया है। हमने तो कहा पूरा विश्व एक परिवार, जियो और जीने दो का नारा ही लगाया है। अहिंसक बेशक है कायर नहीं है हम, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे ना साफ बतलाया। बहुत अच्छा, सुंदर। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर सुशांत भाई, बहुत सुंदर। और ये कविता अटल जी का क्योंकि आज जन्मदिन है, तो ये अंतिम कविता उनके ऊपर डेडिकेट। बहुत देखिएगा, सुंदर। बहुत स्वागत। घर बार त्याग कर घर घर घूम कर, सोया भारत जगाया अटल अमर है। वाह, घर बार त्याग कर घर घर घूम कर, सोया भारत जगाया अटल अमर है। राष्ट्रवाद राष्ट्र में था पर मात्र जुगनू था, उसे सूर्य बना डाला अटल अमर है। बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। कि राष्ट्रवाद राष्ट्र में था पर मात्र जुगनू था, उसे सूर्य बना डाला अटल अमर है। मतभेदों के कारण मन भेद नहीं किया, मतभेदों के कारण मन भेद नहीं किया, एक अनोखा राजनेता अटल अमर है। वो तो नहीं है लेकिन उनकी कविताएं हैं, वो तो नहीं है लेकिन उनकी कविताएं हैं। कविताओं में हमारे अटल अमर है, कविताओं में हमारे अटल अमर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार सुशांत जी, बहुत सुशांत जी, आपके पास बहुत तो अच्छा। बहुत शानदार, बहुत अद्भुत शानदार। रेंज है आपके पास। पता नहीं आप क्या क्या छंदों में आप सुनाते हैं हमें चीजें। बिल्कुल आपने पुराने दिन याद दिला दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुशांत जैन जी की इस शानदार प्रस्तुति, वीर रस से भरी हुई प्रस्तुति के बाद अब हम जिन्हें बुला रहे हैं, तो मैं उनको आवाज देने के लिए उनकी रचना की कुछ पंक्तियां सुनाकर उन्हें आवाज देता हूँ। गलतियां तुम बता रहे सबकी, क्या खुद भी कभी आईना देखा। गलतियां तुम बता रहे सबकी, क्या खुद भी कभी आईना देखा। जो बनाता है राह खुद अपनी, उसका परचम सदा उठा देखा। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी शहडोल से। आप अर्नव प्रकाशन की सर्वे सर्वा भी हैं और अभी हाल में ही आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के लिए उनके गजल संग्रह गुनगुनी सी धूप को दुष्यंत कुमार पुरस्कार भी दिया गया है। डॉक्टर प्रियंका, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अटल जी की जयंती, जी धन्यवाद। अटल जी की जयंती पर हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन और सोपान साहित्यिक संस्था की तरफ से आयोजित इस काव्य गोष्ठी में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय पुष्पिता जी, मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय शिव मोहन जी एवं सभी साथियों का अभिनंदन करती हूँ मैं। और अटल जी की दो पंक्तियां कहती हूँ पहले। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। बहुत बढ़िया, क्या अद्भुत बहुत शुरुआत की सुंदर, आपने। बहुत बहुत जबरदस्त। सुंदर, बहुत सुंदर। जी बहुत बहुत आभार। क्योंकि विश्वास जी ने बताया और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, और हर लिखने वाले का एक सपना होता है कि साहित्य अकादमी का पुरस्कार हमें मिले। शुरुआत तो यहीं से होती है लगभग।
तो बहुत बहुत ये जो बधाइयां प्रियंका जी आपको, हमने फेसबुक पे भी आपको पहले ही बधाई दे जी रखी जी है। जी जी हाँ। जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो गुनगुनी सी धूप से कुछ शेर आपके समक्ष रख रही हूँ। स्वागत। जिस गजल से ये शीर्षक लिया था गुनगुनी सी धूप, उसी को कह रही हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। जी इरशाद। प्यार शीतल बहुत बेरुखी धूप है, प्यार वाह। शीतल बहुत बेरुखी धूप है, रोशनी है सुकून तीरगी धूप है। वाह वाह। क्या बात। अब वो शेर जिससे गुनगुनी सी धूप आया है शीर्षक। अब तो जाड़ों का मौसम शुरू हो गया, अब तो जाड़ों का मौसम शुरू हो गया। शायद किसी का माइक ऑन है, मेरे को अपनी ही आवाज सुनाई दे रही। अब ठीक है। अब तो जाड़ों का मौसम शुरू हो गया, सर्द है अब हवा गुनगुनी धूप है। मखमली घास पर मखमली घास फिर से चमकने लगी, ओस की बूंद में जब पड़ी धूप है। इसका सिर्फ एक और शेर आप सभी के सामने। पल में इस वृक्ष में, चूंकि मैं हिंदी साहित्य की स्टूडेंट हूँ, पीएचडी भी मेरी उसी में है, तो ज्यादातर हिंदी के शब्द आ जाते हैं गजलों में, उर्दू कम आता है। तो इसको देखिएगा। पल में इस वृक्ष में, पल में उस वृक्ष में, है ठहरती नहीं मन चली धूप है ठहरती नहीं मन चली धूप है। एक गजल आप सभी के सामने रख रही हूँ, उसको तरन्नुम में प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। दो तीन बार इसे मैंने पढ़ा है कई कार्यक्रमों में। देखिएगा। है चाहता तुम्हें ही दिल, तुम्हीं से यार प्यार है चाहता तुम्हें ही दिल, तुम्हीं से यार प्यार है जब से लग गई लगन मुझे ना अब करार है जब से लग गई लगन मुझे ना अब करार है। अगला शेर। पता नहीं कहाँ है तू, नयन तुझे ही ढूंढते, पता नहीं कहाँ है तू, नयन तुझे ही ढूंढते, ये दिल मेरा तेरे बिना बड़ा ही बेकरार है चाहता तुम्हें ही दिल, तुम्हीं से यार प्यार है। कभी न कुछ वो बोलता, दबा रखा है प्यार को, कभी न कुछ वो बोलता, दबा रखा है प्यार को, नजर से बस बयां करे बड़ा ही होशियार है, नजर से बस बयां करे बड़ा ही होशियार है। अगला शेर देखिएगा। जहाँ पे खाई थी कसम जन्म जन्म का साथ हो, जहाँ पे खाई थी कसम जन्म जन्म का साथ हो, उसी नदी का तट है ये, यही वो देवदार है चाहता तुम्हें ही दिल, तुम्हीं से यार प्यार है। वो शाम फिर से चाहिए ढले जो साथ में तेरे, वो शाम फिर से चाहिए ढले जो साथ में तेरे, तुझे न हो भले मगर मुझे तो इंतजार है चाहता तुम्हें ही दिल, तुम्हीं से यार प्यार है। रहा ना प्यार दरमिया ये नफरतों का दौर है, रहा ना प्यार दरमिया ये नफरतों का दौर है, यकीन दिला रहा है वो कि प्यार दागदार है चाहता तुम्हें ही दिल। आखिरी शेर।
है सांस थम रही मेरी निगाह द्वार पे टिकी, है सांस थम रही मेरी निगाह द्वार पे टिकी, चले भी आओ पास तुम, ये आखिरी पुकार है चाहता तुम्हीं ही दिल, तुम्हीं से यार प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या सभी बात। की इजाजत हो तो 2 शेर ऐसे जिसमें मैंने हिंदी के शब्दों का काफी प्रयोग किया है, तो बिल्कुल, देखिएगा। कौन जी, जी, कौन नहीं बिल्कुल, सुनेगा। बिल्कुल। जी। भाव स्वागत है, क्या थे स्वागत है। दिल के मेरे, भाव क्या थे दिल के मेरे, आकलन किसने किया, भाव क्या थे दिल के मेरे, आकलन किसने किया, हर किसी ने जुल्म ढाया, गम शमन किसने किया, वाह, बन खड़ी थी मैं अहिल्या, बन खड़ी थी मैं अहिल्या, थी प्रतीक्षा राम की, राम नारायण है उनका, वन गमन किसने किया, उनका वन गमन किसने किया, कौन कहता है प्रभु की आंख नम होती नहीं, कौन कहता है प्रभु की आंख नम होती नहीं, फिर प्रभु के पांव में आचमन किसने किया, वाह, फिर वाह, प्रभु के पांव में आचमन किसने किया। बहुत बढ़िया। एक और शेर देखिएगा। गिर बहुत गए सुंदर, थे बहुत सुंदर। पुष्प पत्ते, गिर गए थे पुष्प पत्ते, था बवंडर जोर का, कुछ पलों में ही न जाने फिर चमन किसने किया, फिर चमन किसने किया। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत आपने खूब, बड़े बहुत ही खूब, ध्यान से बहुत खूब, सुना। बहुत 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 आभार। खूब। बहुत अच्छा, बहुत ही धन्यवाद। शानदार प्रियंका जी। और आपको सुनना तो खैर हमेशा ही अच्छा लगता है और आज भी बिल्कुल। मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ अटल जी की भतीजी रेखा शुक्ला जी भी जुड़ गई हैं भोपाल से। और नमन आपको। पिछले तीसरी बार वो 2020 में भी वो जुड़ी थी, पिछले साल बिल्कुल, भी और अभी भी। बिल्कुल, बिल्कुल। आप स्वागत 2 है, शब्द स्वागत कहना है। चाहेंगी? नमस्कार, हेलो। स्वागत है आपका। नमस्कार। जी, जी, आवाज़ आ रही है आपकी? आ रही है। नमस्कार आप सभी लोगों को। जी, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। ठीक है, हम आपसे आगे चर्चा करेंगे और तब तक हम आगे बढ़ते हैं। और अब मैं जिनको आवाज़ दे रहा हूँ, उनका अपना अलग ही अंदाज है। वे प्राय श्रृंगार पे लगती हैं, प्रेम पर लिखती हैं और फिर उसी फ्लेवर का बॉलीवुड गाना उस अपने डालकर उसे सुशोभित कर देती हैं। मैं बात कर रहा हूँ नंदिता तनुजा जी की। नंदिता जी, आपका स्वागत है। आप भारत से जुड़ी हैं हमारे साथ और आपको सुनने के लिए हम आतुर हैं। आइए, मंच आपका है। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत 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 धन्यवाद सर। सोपान साहित्यिक स्वागत संस्था है और नंदिता जी। गीत गायन मुख्य अतिथि जी का और कार्य संचालक सबका स्वागत, प्रणाम सबको। मैं नंदिता लखनऊ से। मैं सबसे पहले अटल बिहारी सर का जन्मदिन है तो उसके उपलक्ष्य में अपनी मुक्ता कहूंगी। जिनकी बात रही सदा अटल, भले ही इनकी राह रही जटिल, नव जीवन नव निर्माण की सोच ले चले, आज भी भारत में जी रहे हैं अटल। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरी एक नई गजल है जो मैं आपको सुना रही हूँ। अब तो कुछ भी हो इरादा कर लिया, अब तो कुछ भी हो इरादा कर लिया, हम मिलेंगे खुद से वादा कर लिया। उनकी यादों को बनाया जिंदगी, उनकी यादों को बनाया जिंदगी, इतना सा खुद से इजाफा कर लिया। लब हुए खामोश उनको देखकर, लब हुए खामोश उनको देखकर, बस झुका के पल के इशारा कर लिया। भर लिया तुमको तसव्वुर में जरा, भर लिया तुमको तसव्वुर में जरा, ख्वाहिशों का शहर अपना कर लिया। रात भर आंखें रहे नम्र हिज्र में, रात भर आंखें रहे नम हिज्र में, करवटों से वस्ल खुद का कर लिया। रख लिया खुद को हया की ओट में,
रख लिया खुद को हया की ओट में, देख कर उनको यूं पर्दा कर लिया, देख कर उनको यूं पर्दा कर लिया। सादगी तुमने समझ ली प्यार की, सादगी तुमने समझ ली प्यार की, नंदिता ने तुमको दुनिया कर दिया, नंदिता ने तुमको दुनिया कर लिया। बहुत अब मैं अपनी एक रचना छंद मुक्त प्रस्तुत करूंगी, जिसमें मैं लिखती ही हूँ। ये तो सोपान की देन है कि मैं गजल लिखने लगी, लेकिन मेरा जो विषय रहा है वो छंद मुक्त रहा है। छंद मुक्त में मैं आंखों पे बोलना चाहूंगी। फकत इन आंखों में यूं भी झांकिएगा जरूर, फकत इन आंखों में यूं भी झांकिएगा जरूर, इनको एक बार देखकर मुस्कुराइएगा जरूर, इनको एक बार देखकर मुस्कुराइएगा जरूर। देखते हैं जिधर बस उनके हो लिए, देखते हैं जिधर बस उनके हो लिए, ये आंखें अपनी मंजिलों को पहचानते हैं जरूर, ये आंखें अपनी मंजिलों को पहचानते हैं जरूर। आईने में देख कभी इनसे बतियाइए, आईने में देख कर कभी इनसे बतियाइए, अश्क अगर ढुलक जाएं गमों को सहराइएगा जरूर, अश्क अलग अगर ढलक जाएं तो सहराइएगा जरूर। ये आंखों की फितरत है, ये आंखों की फितरत है, कभी झूठ नहीं बोलते, ये आंखों की फितरत है, कभी झूठ नहीं बोलते। 100 अफसाने मिलेंगे समझिएगा जरूर। जिन्हें आदत है बहलाने की, जिन्हें आदत है बहलाने की, वो सबसे नजरें चुराएंगे जरूर। आंखों में चमक है ईमान की, आंखों में चमक है ईमान की, गौर तलब सब यही जताते हैं। तरसती हैं बरसती हैं बरबस खामोशी हैं, तरसती हैं बरसती हैं बरबर खामोशी हैं। इन आंखों को सच में सोचिएगा जरूर। जब वो बेबसी से बिलखती हैं, देख चुप होकर चिल्लाती हैं, आंखों की बंदगी में दिखेगा वो रब, आंखों की बंदगी में दिखेगा वो रब। जहाँ ये नजरें झुक जाएं, जहाँ ये नजरें झुक जाएं, मोहब्बत से मिलती हैं जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बढ़िया नंदिता जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मित्रों अब आगे बढ़ते हैं, और मैं अब जिन्हें आवाज दे रहा हूँ वो हमारे साथ कोलोन जर्मनी से जुड़ी हैं। आपकी एक रचना की कुछ पंक्तियां हैं कि आग से खेलने का अपना अंदाज खानदानी है, हमें नादान समझे जो फक्त उसकी नादानी है। डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी कोलोन से जुड़ी हैं, और आप एक बेहतरीन कवित्री हैं, और आपके लेख कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। और जैसा हम शुरू में चर्चा कर रहे थे, अभी हाल ही में आपको प्रवासी सृजन अमृत अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो शिप्रा जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो मैं सोपान साहित्यिक संस्था और हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे अटल जी की जयंती पर आमंत्रित किया है, जो मेरे लिए अनुकरणीय व्यक्तित्व हैं, जिनका होना जीवन में आज जो भी कुछ मैं हूँ, उनकी पंक्तियों ने मुझे प्रेरित किया है। इस ध्येय को पाने के लिए मैं ये कह सकती हूँ। मैं नमन करती हूँ पुष्पिता अवस्थी जी को, जिनकी महनीय उपस्थिति में आज मैं कुछ सुना पाऊंगी, अपना स्वरचित भी और अटल जी की पंक्तियां भी। शिव मोहन जी को नमन करती हूँ, और जितनी भी महनीय उपस्थिति यहाँ पर है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद का आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर। और प्रारंभ करूंगी एक संस्मरण, एक बहुत छोटा सा संस्मरण है अटल जी के संदर्भ में मेरे पास। लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने डॉक्टरेट की है अपनी, और वहीं पर वो आए थे हमारे जनसंचार और पत्रकारिता विभाग का उद्घाटन करने के लिए सुषमा स्वराज जी के साथ। तो दो ऐसे व्यक्तित्व जो कि जीवन को, जिनको देखकर सहज ही अनुकरणीय व्यक्तित्व हैं, वो उनके विषय में मैं बस इतना कहूंगी कि उनको देखिए, और देखकर ही आपको जीने की एक अलग, आप अलग ही भावनाओं से भर जाते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व है उनका। और ऐसे में जब वो वहां पर आए थे तो निश्चित ही हम सब किंग कर्तव्य विमूढ़ थे, हमारे पास शब्द नहीं थे, हम सिर्फ उनको सुन रहे थे और सुनना ही चाहते थे। और ऐसे में उन्होंने अपनी प्रथम कविता हम सबके साथ साझा की थी, जो कि
जिसका नाम था ताजमहल, जो उन्होंने ना तो मुमताज के सौंदर्य पे लिखी थी और ना ही उन्होंने शाहजहां ने जो इतनी बड़ी इमारत बनाई उसकी खूबसूरती पे, उसके जो उसका ढंग था उसके ऊपर लिखी थी। उन्होंने लिखा किस पर था? कहा जाता है कि जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था उसके बाद श्रमिकों के हाथ काट दिए थे, तो उस दर्द को उन्होंने अपनी कविता में पिरोया था। तो उस ताजमहल कविता का, क्योंकि बहुत सुंदर संस्मरण है ये मेरा, तो उन्हीं की पंक्तियों से मैं इस कार्यक्रम का, अपनी जो काव्य पाठ है उसका प्रारंभ करूंगी। तो उन्होंने लिखा कि यह ताजमहल, यह ताजमहल, यह ताजमहल, यह ताजमहल, यमुना की रोती धार विकल, यमुना की रोती धार विकल, कल कल चल चल, कल कल चल चल, जब रोया हिंदुस्तान सकल, जब रोया हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया ये ताजमहल, तब बन पाया ये ताजमहल। यह ताजमहल, यह ताजमहल, कैसा सुंदर अति सुंदर तर, कैसा सुंदर अति सुंदर तर, जब रोया हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया यह ताजमहल, तब बन पाया यह ताजमहल। तो निश्चित ही उन्होंने मैं कुछ पंक्तियां ही उनकी पढ़ूंगी, क्योंकि एक समय सीमा है हमारी, और उन पंक्तियों को भी यहाँ पे उद्धृत करना बहुत जरूरी समझती हूँ, जो कि मेरे कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा प्रेरणा, एक कुछ होता है ना, आपको हमेशा पीछे से एक साहस मिलता रहता है कि नहीं, आगे बढ़ना है और कुछ करना है, कैसी भी स्थितियां हो जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उनकी कविता है कदम मिलाकर चलना होगा, और मुझे लगता है आज विश्व को जरूरत है कदम मिलाकर चलने की, कि बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते, निज हाथों में हंसते हंसते, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो सच है कि अटल जी की उनकी हर कविता जोश, जुनून, जज्बे से भरी हुई थी। जब भी हम उसे पढ़ते हैं, हमारे अंदर जो हमारी भारतीयता है वो जागृत हो जाती है। तो एक छोटी सी विश्व कल्याण की कामना है, जो उनकी ही रचनाओं से प्रेरित होकर मैंने लिखी है। तो एक छोटी सी गीतिका मैं गाकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज्ञा है आप सबकी? बिल्कुल बिल्कुल। जीतने के लिए बस लगन चाहिए, जीतने बस लगन चाहिए, सोच को कर्म का एक वचन चाहिए, सोच को कर्म का एक वचन चाहिए, और उड़ सके ख्वाब बनकर हकीकत सभी, उड़ सके ख्वाब बनकर हकीकत सभी, हौसला और दिल में अगन चाहिए, हौसला और दिल में अगन चाहिए, और दंश आतंक का चुभ रहा है हमें, दंश आतंक का चुभ रहा है हमें, मूल से पाप का अब हनन चाहिए, मूल से पाप का अब हनन चाहिए, और चुभ रही है हमें दुश्मनी इस कदर, चुभ रही है हमें दुश्मनी इस कदर, प्रेम से तरबतर एक वसन चाहिए, प्रेम से तरबतर एक वसन चाहिए, जीतने के लिए बस लगन चाहिए, जीतने के लिए बस लगन चाहिए, सोच को कर्म का एक वचन चाहिए, सोच को कर्म का एक वचन चाहिए, और देख सकती नहीं सबको लड़ते हुए,
देख सकती नहीं सबको लड़ते हुए, देश में प्रेम का आचमन चाहिए, देश में प्रेम का आचमन चाहिए। और बन के शिल्पी रचूं एक भवन प्रेम का, बन के शिल्पी रचूं एक भवन प्रेम का, जिसमें खुशियों का बस अंजुमन चाहिए, जिसमें खुशियों का बस अंजुमन चाहिए। तो ये कामना है कि हो दिलों के पंथ पर प्रीत की आराधना, हो दिलों के पंथ पर प्रीत की आराधना, हो दिलों में प्रीत की भावना ही भावना, हो दिलों में प्रीत की भावना ही भावना। और कर सको तो प्रेम कर थाम कर आगे बढ़ो, कर सको तो थाम कर प्रेम कर आगे बढ़ो, हार हो या जीत हो बस शेष हो सद्भावना, हार हो या जीत हो बस शेष हो सद्भावना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत आपने तो पूरा जोश भर दिया आपने मंच पे। शानदार बहुत शानदार बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत शानदार। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। तो शिप्रा जी की इस शानदार प्रस्तुति के बाद अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं सिंगापुर की तरफ, और अपने भाई परीक्षित शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं सिंगापुर से। तो परीक्षित जी आपका स्वागत है। आप परीक्षित जी, एक बड़ा ही इनका अनोखा लहजा है और इनके पास एक अनोखी कला है, तो पहले इनको सुन लेते हैं और फिर उस पर चर्चा करेंगे। सभी सुधी जनों को प्रणाम। ये नगमों, गजलों और सुरीली प्रस्तुतियों के बाद मंच मुझे दिया गया है, तो बिना किसी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सीधे मैं थोड़ा मूड चेंज करने के लिए 4-5 लाइनें सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। वक्त कम है इसलिए मैं सीधे अपनी बात शुरू करता हूँ। ये कवि का संदेश है समाज के लिए। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती है दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं। क्या बात है। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश चले और मैं कुछ ना बोलूं मैं ऐसा गद्दार नहीं, देश चले और मैं कुछ ना बोलूं मैं ऐसा गद्दार नहीं। मैं कविता शुरू करता हूँ, थोड़ी लंबी है लेकिन आप बोर नहीं होंगे। मन चुरा लिया आपने, तो पहले ही सबका मन चुरा लिया आपने। वो कविता का लहजा बताने के लिए मैंने 5-15 कविता 2-3 लाइनें सुनाई थी। मैं कविता शुरू करता हूँ। अदम गौडवी जी की कविता है और थोड़े से शब्द मैं इधर उधर करूंगा, पर आपको कविता बहुत अच्छी लगेगी। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं बेचारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी कुएं में डूब कर, है सधी सर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रहा है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई, कल को ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरकू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से, आ रही थी वो चली सोए हुए जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली भी तो होठों में ही दबकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई, दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कमार उसका जल गया। और उस दिन वो हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई कृष्णा तो थी पिता की गोद में, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो हम संघर्ष से पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे उसको जिंदा छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है पापी वो मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में,
पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वो इकट्ठा हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था वो रुतबा पा गया। कहती है सरकार कि आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है देखिए ना ये जो कृष्णा है बेचारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे में रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई उसको बाहों में फिर भींच ले तो क्या हुआ। कल शाम सरजू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने में लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वो मरदूत इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी शह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह अगर गर्दन नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा ऐसा जिसमें ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न वो तूफान वो पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, जैसे उसने ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी और होश फिर जाता रहा। होश खोकर वो पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो इसके मुंह पे थूक दो, आग लाओ और उसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा वो बूढ़ा जो वहां खेड़े में था, वो अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देखकर वो होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे मुंह से शब्द झड़ते फूल से, आ रहे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ लें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, हाँ बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों में टांग लो। ये समझते हैं ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कहिए ना कैसा है पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कहिए ना कैसा है सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं आए मेरे गांव में, तट पर नदियों की घनी अमराइयों की छांव में। गांव जिसमें आज पांचाली उगाड़ी जा रही या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है, तरसते कितने ही मंगल रंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत 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 गहरा प्रहार किया राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर, बहुत बढ़िया परीक्षित जी, बहुत बढ़िया। आपने सुन लिया होगा, मैं परीक्षित जी को बहुत पहले, आज से 3-4 साल पहले सुना था, और ये मतलब हम लंबी कविताएं पढ़ते हैं और भले इनकी खुद की ना हो दूसरों की भी हो, पर ये धारा प्रभाव बिना देखे पढ़ सकते हैं, ये इनकी खासियत है। और उतनी ही जोश के साथ जितना लिखने वाले ने जिस वीर रस के साथ लिखा होगा, उतने ही जोश के साथ पढ़ सकते हैं। आपकी प्रस्तुति ने बिल्कुल निशब्द कर दिया सबको।
बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत दिनों बाद ऐसी कोई हमने सुन पाए इतना जबरदस्त चीज। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो मित्रों अब आगे बढ़ते हैं और हम अपने नीदरलैंड्स के मित्र, जो कि मैं नीदरलैंड्स कहूँ या लग्जमबर्ग कहूँ, ये भी कई बार दुविधा रहती है, मनीष पांडे जी को आवाज देना चाह रहा हूँ। मनीष जी बहुत ही शानदार कवि हैं, थोड़ी डिफरेंट अलग तरह की कविताएं लिखते हैं और उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि दुनिया बहुत बदली तू भी थोड़ा बदल प्यारे, हर कदम पर धोखा है देख जरा संभल प्यारे, मायूस मत होना अपने हालात के कारण, कीचड़ में भी खिलता है फूल वो कमल प्यारे। मनीष जी स्वागत है आपका। धन्यवाद विश्वास भाई। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती में आज, और यदि कोई भी साहित्य या कविता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो तो वो अटल जी के कविताओं से प्रेरणा पाए बिना रह नहीं सकता। और आज उनको स्मरण करते हुए हम सब यहाँ जुड़े हैं, तो पुष्पिता अवस्थी जी, शिव जी और आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं कुछ रचनाएं प्रस्तुत करूंगा। अटल जी से ज्यादा सकारात्मक रचनात्मक सोच वाले राजनेता हमने तो नहीं देखा सुना है। पहले जो थे या रहे होंगे वो पढ़ा है, पर अटल जी को टीवी पर ही सही पर देखा है और वो हमारा सौभाग्य था। तो मैं पहले देश पर एक कविता छोटी लिखी है, वह मैं प्रस्तुत करता हूँ। बदल रहा है देश, बदल रहा है देश, संभल रहा है देश, बदलने परंपरा मचल रहा है देश। राजतंत्र तो गया, लोकतंत्र हो गया, सही रूप में मगर अब पकड़ रहे डगर, जाल से सामंतों के निकल रहा है देश, बदल रहा है देश। नेताजी कौन है, भैया जी कौन है, पाप की नहीं रही गद्दी या सरजमी, नए चेहरे तराशने उछल रहा है देश, बदल रहा है देश। बड़े बड़े सूरमा बन रहे चूरमा, जमीन से जुड़े हुए आज वो खड़े हुए, वोट की ताकत से अब चल रहा है देश, बदल रहा है देश। जागो अब नींद से पसीने की बूंद से, जागो अब नींद से पसीने की बूंद से, नींव अब नहीं रखो नई राह बढ़ चलो, मेहनत के बूते ही प्रबल रहा है देश, बदल रहा है देश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अटल जी हमेशा हौसलों की बात करते थे और नहीं डिगने की और खड़े रहने की बात करते थे, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक और रचना मैं प्रस्तुत करता हूँ। एक मसला हल हुआ तो दूसरा है सामने, एक मसला हल हुआ तो दूसरा है सामने, देख फिर भी हौसले का हाथ रखना थाम। बहुत बढ़िया। लाख दीवारें उठे पत्थर पहाड़ों से बनी, लाख दीवारें उठे पत्थर पहाड़ों से बनी, चीर सीना पत्थरों का राह कर लेती नदी। मुश्किलें कितनी खड़ी हो, मुश्किलें कितनी खड़ी हो आज तेरे राह में, देख फिर भी हौसले का हाथ रखना थाम के। वाह वाह। और हो भले कितनी भयावह काली मां अंधियार की, हो भले कितनी भयावह काली मां अंधियार की, पर उसे है मात देती एक छोटी लौ कहीं, इन अंधेरों में कहीं, इन अंधेरों में कहीं, जब खो गए हो रास्ते, देख फिर भी हौसले का हाथ रखना थाम के। और हारने और जीतने का होड़ है ये जिंदगी, हारने और जीतने का होड़ है ये जिंदगी, हार के भी फिर खड़ा हो है उसी की जिंदगी। हारने का दर्द जब, हारने का दर्द जब उत्साह को खाने लगे, देख फिर भी हौसले का हाथ रखना थाम के, देख फिर भी हौसले का हाथ बहुत रखना बढ़िया, थाम के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और राह रोके पत्थरों ने धार उसकी बांट दी, राह रोके पत्थरों ने धार उसकी बांट दी, निर्झरों की चाल पर संगीत पर उसने भरी। वाह। जब कभी राहों के रोड़े, जब कभी राहों के रोड़े राह भटकाने लगे, देख फिर भी हौसले का हाथ रखना थाम के, देख फिर भी हौसले का हाथ रखना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा मनीष भाई। मनीष भाई की इस शानदार, बहुत शानदार मनीष जी, बहुत शानदार।
मनीष जी के साथ तो हमें साक्षात दर्शन हुए और भोपाल में हम दोनों को एक साथ ही प्रवासी साहित्यकार का पुरस्कार मिला था, तो हमने बहुत जी भर के मनीष जी को सुना। और पोशाक सच भी में बहुत मनीष जी पोशाक भी बहुत सुंदर पहनी हुई थी मनीष जी ने, मतलब जी जी आनंद आ रहा था। और सच में इतना अच्छा, मतलब मुझे सच में कहना चाहिए, हम दोनों की थोड़ी खटपट भी होती थी, लेकिन मनीष जी की जो कविताएं और जो उनकी बात जो होती थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो सबसे अलग होती थी आज की कविता की तरह। बिल्कुल। अब मेरे पास रेखा जी का मैसेज है, उन्हें जाना है कहीं। आप कुछ जाने से पहले बोलना चाहेंगी? अपना ऑडियो शुरू कर लें। हाँ जी। आप लोगों का ये प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लग रहा है और इतना मन प्रसन्न हो रहा है कि आप लोग इतनी दूर बैठे हुए भी अटल जी को याद कर रहे हैं और उनके उसमें इतनी कविताएं सुना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। ग्वालियर में भी उनके जन्म स्थान पर, जहाँ हम लोगों का घर है, वहां पर भी उनके उसमें कार्यक्रम चल रहे हैं, कवि सम्मेलन चल रहा है और भी जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। आप लोगों का ये योगदान कहूँ या आप लोगों की अपनी वो कहूँ, बहुत अच्छी लग रही है। आप लोगों की कविताएं सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो कवि परिवार के हैं ना, तो इसलिए कविताएं सुनना बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं जिनको आवाज देना चाह रहा हूँ वो ऋतु जी से ही, ऋतु जी को ही आवाज देते हैं, क्योंकि ऋतु जी अभी नीदरलैंड्स में ही, हम मनीष जी की सुन रहे थे, तो ऋतु जी आपको सुनते हैं। और आपको बहुत बहुत बधाई, आपको भी प्रवासी साहित्यकार सम्मान से नवाजा गया है। तो बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी प्रबुद्धजनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और विश्वास जी का मेरे ऊपर विश्वास रखकर इस सम्मेलन में बुलाने के लिए धन्यवाद। जी जी, स्वागत है, स्वागत। क्योंकि आज अटल जी का जन्मदिन है, तो मैं एक छोटी सी कविता शुभकामनाएं अटल जी को समर्पित करती हूँ। लोग तुम्हें मुट्ठियों में भर भर कर देती हूँ मैं, बेशुमार शुभकामनाओं की अनगिनत अशर्फियां। लोग तुम्हें मुट्ठियों में भर भर कर देती हूँ मैं, बेशुमार शुभकामनाओं की अनगिनत अशर्फियां। तुम इन्हें रख लेना अपने पास, तुम इन्हें रख लेना अपने पास, जैसे आकाश रंगों को, हृदय उमंगों को और समुद्र तरंगों को रख लेता है बिना गिने ही। और लुटाते रहना जी भर कर 365 दिन तक, क्योंकि शुभकामनाएं परे होती हैं जमा खर्च की डायरियों से और बड़ी होती हैं अशर्फियों से, क्योंकि गिनी नहीं जा सकती अशर्फियों की तरह। लो तुम्हें मुट्ठियों में भर भर कर देती हूँ मैं, बेशुमार शुभकामनाएं अनगिनत अशर्फियों की तरह। तो ये कविता मेरी अटल जी को समर्पित थी, शुभकामनाएं थी उनके जन्मदिन पर। वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथ हैं। बहुत खूब। दूसरी कविता है, तुम हंसती बहुत हो, तुम हंसती बहुत हो, क्या अपनी उदासी को इसके पीछे छुपाती हो? तुम हंसती बहुत हो, क्या अपनी उदासी को इसके पीछे छुपाती हो? ये जो गहरा काजल तुमने आंखों में लगाया है, ये जो गहरा काजल तुमने आंखों में लगाया है, कितने ही आंसुओं को इसमें छुपाया है। खुद को व्यस्त रखने का नाटक जो तुम सुबह से शाम तक करती हो, खुद को व्यस्त रखने का नाटक जो तुम सुबह से शाम तक करती हो, दिल पे लगे जख्मों को छुपाने का, दिल पर लगे जख्मों को छुपाने का अच्छा तरीका तुमने अपनाया है। तुम हंसती बहुत हो, क्या अपनी उदासी को इसके पीछे छुपाती हो? न खुल जाए दिल की बात किसी के सामने, न खुल जाए दिल की बात किसी के सामने, इसलिए तुमने शायद एकाकीपन अपनाया है। क्यों बेवजह कोशिश करती हो
सब छिपाने की? क्यों बेवजह कोशिश करती हो सब छिपाने की? जो सिसकियां तुम्हारी सांसों में है, जो सिसकियां तुम्हारी सांसों में है, उन्होंने ही ये दर्द सबको बतलाया है। तुम हंसती बहुत हो, क्या अपनी उदासी को इसके पीछे छिपाती हो? बहुत भीड़ में छोड़ आई हो तुम, भीड़ में छोड़ आई हो जिसे तुम, वो हम सफर नहीं। भीड़ में छोड़ आई हो तुम जिसे वो हम सफर नहीं, हम साया है। आईने के सामने कभी चेहरा छुप पाया है? आईने के सामने कभी चेहरा छुप पाया है? तुम हंसती बहुत हो, क्या अपनी उदासी को इसके पीछे छुपाती है? क्या अपनी उदासी को इसके पीछे छुपाती है? बहुत समय को बहुत ध्यान में रखते हुए मैं यही आप सब लोगों से विराम लेती हूँ। अब आगे जी जी, बहुत ही आप अच्छी सभी का रचना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। धन्यवाद। तो रितु जी की इस शानदार भावपूर्ण प्रस्तुति के बाद हम जिन्हें आमंत्रित कर रहे हैं इनकी कुछ कविताओं की पंक्तियां है कि हमेशा तुम इन्हें तैयार करके रखते हो, रखो दूर हमसे अपने इन बहानों को। मैं बात कर रहा हूं निशा श्रीवास्तव जी की। निशा जी, आपका स्वागत है। हम आपको सुनने के उत्सुक हैं। निशा श्रीवास्तव जी। मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को कोटिशः नमन करते हुए मैं निशा श्रीवास्तव, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से श्रद्धेय अटल जी की पावन स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी एक छंदमुक्त रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है टहनियां। मेरी आवाज आ तो रही है सर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। आ रही है आवाज। जिसका शीर्षक है टहनियां। एक ही पेड़ की टहनियां होती हैं ये, एक ही पेड़ की टहनियां होती हैं ये, रोप दिया जाता है अलग अलग जमीनों में जिन्हें काटकर पेड़ से। कैसी भी जमीन हो पनप ही जाती हैं ये, कैसी भी जमीन हो पनप ही जाती हैं ये। हवा का प्रवाह अनुकूल न हो तब भी अपनी अद्भुत जिजीविषा के बल पर अनुबंधित वातावरण में भी सहज और सामान्य रहती हैं ये, सहज और सामान्य रहती हैं ये। इनकी परिस्थितियां स्वयं अपनी मनोदशा कह आती हैं एक दूसरे से। सुनकर ये खुश हो लेती हैं, चिंतित हो उठती हैं, दुख से भर उठती हैं। एक की कराह दूसरी के हृदय में अवसाद बनकर टिसती रहती है बहुत देर तक। एक की कराह दूसरी के दिल में टिसती रहती है बहुत देर तक। आवाज की नमी दूरियों को फलांगती हुई, आवाज की नमी दूरियों को फलांगती हुई, दूसरे की आंखों को कई कई दिनों तक तरल रखती है। एक दूसरे की आंखों को कई कई दिनों तक तरल रखती है। एक के हृदय की वेदना, एक के हृदय की वेदना अवसाद बनकर इन सबकी आत्मा में बहने लगती है। एक के हृदय की वेदना अवसाद बनकर इन सबकी आत्मा में बहने लगती है। दूर होकर भी ये एक दूसरे का मौन बांचती हैं, दूर होकर भी ये एक दूसरे का मौन बांचती हैं। समय के पंखों पर सवार संदेशों को लपक लेती हैं ये अपनी मुट्ठियों में। समय के पंखों पर सवार संदेशों को लपक लेती हैं ये अपनी मुट्ठियों में। और जब भी ये इकट्ठा होती हैं, जब भी ये इकट्ठा होती हैं, शब्द सीमाहीन हो उठते हैं, शब्द सीमाहीन हो उठते हैं अपने समस्त अर्थों सहित। हंसी अपना रंग कुछ और चटक कर लेती है, हंसी अपना रंग कुछ और चटक कर लेती है। उल्लास भी पहुंच ही जाता है पहुनाई करने, उल्लास भी पहुंच ही जाता है
पहुनाई करने। इन सब के पास आखिर एक ही पेड़ की टहनियां होती हैं ये बहनें, आखिर एक ही पेड़ की टहनियां होती हैं ये बहनें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ये रचना संसार की सभी बहनों को समर्पित। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया निशा जी। बहुत शानदार, बहुत खूब दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहुत का। सुंदर, और बहुत एक सुंदर। गजल प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी जी। जख्म अंदर में छुपाए रखिए, खुशनुमा दौर बनाए रखिए। जख्म अंदर में छुपाए रखिए, खुशनुमा दौर बनाए रखिए। दर्द कोई ये कहीं जाने मत, दर्द कोई ये कहीं जाने मत। लब पे मुस्कान सजाए रखिए, लब पे मुस्कान सजाए रखिए। जान इनकी न निकल जाए कहीं, जान इनकी न निकल जाए कहीं। मत चिरागों को जलाए रखिए, मत चिरागों को जलाए रखिए। वाह। क्या पता किसकी दुआ काम करे, क्या पता किसकी दुआ काम करे। हाथ अपने भी उठाए रखिए, हाथ अपने भी उठाए रखिए। हम भी आएंगे किसी ने बोला, हम भी आएंगे किसी ने बोला। महफिलें आप सजाए रखिए, महफिलें आप सजाए रखिए। सिर्फ बातों से कहाँ बात बने, सिर्फ बातों से कहाँ बात बने। दिल से दिल को भी मिलाए रखिए, दिल से दिल को भी मिलाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी गजल निशा जी, बहुत शानदार गजल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निशा जी की इस शानदार प्रस्तुति के बाद हम आवाज देते हैं राजीव नसीब जी को, जो कि सोपान संस्था, प्रतिष्ठित संस्था के अध्यक्ष है। और राजीव जी के संपर्क में लगभग 2 साल पहले आया शिव मोहन जी के थ्रू। और मैं यही सोचता था कि 10-12 हजार लोगों को जोड़ के साथ चलना ये कैसे संभव होता होगा किसी के लिए। पर अभी अगस्त में मैं राजीव जी से रूबरू मिला, इतने विनम्र स्वभाव के मालिक हैं, फिर मुझे लगा इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसे आदमी 10-12 क्या 1 लाख लोगों को भी साथ में जोड़ के चल सकते हैं। बिल्कुल सत्य वचन। राजीव जी आपका स्वागत है, सुनते हैं आपको। आप म्यूट पर हैं। आप सभी को सादर नमन प्रणाम। सर्वप्रथम कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी जी को नमन करता हूँ। उसके बाद कार्यक्रम मुख्य अतिथि श्री मोहन सिंह जी, बड़े भाई को सादर नमन करता हूँ। आप सभी को जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सामने कवि के रूप में, कवित्री के रूप में, और जो हमें फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी को नमन करता हूँ। और मैं अपने एक गजल के चंद अशार से बात को रखता हूँ। एक बहुत नई गजल है कि हर इंसान के मन के भीतर मन की कविता होती है। हर इंसान के मन की कविता होती है। उल्फत चाहत की सोहबत जीवन की कविता होती है। उल्फत चाहत की सोहबत जीवन की कविता होती है। और घुंघराले गेसू बादल के लहराते हैं सावन में। घुंघराले गेसू बादल के लहराते हैं सावन में। बारिश की बूंदों में तो यौवन की कविता होती है। वाह, वाह। बारिश की बूंदों में तो यौवन की कविता होती है। और दुनिया भर की बातें होती ही हैं दुनियादारी में। दुनिया भर की बातें होती ही हैं दुनियादारी। मैं सुलझाता हूँ जब भी उलझन की कविता होती है। मैं सुलझाता हूँ जब भी उलझन की कविता होती है। और जब मेरे अपनों की हरकत से आहत होता है दिल, जब मेरे अपनों की हरकत से आहत होता है दिल, दिल के गोशे गोशे में अनबन की कविता होती है। वाह वाह। दिल के अनबन, दिल के गोशे गोशे में अनबन की कविता होती है। और एक गजल के 2-3 शेर देखिए कि नफरत के हालात बदल जाएं तो बेहतर, नफरत के हालात बदल जाएं तो बेहतर।
जज्बात मोहब्बत के संभल जाएं तो बेहतर। और शेर है कि एहसान फरामोशी तो हर सिमत यहाँ है, एहसान फरामोशी तो हर सिमत यहाँ है, इस दौर की मुट्ठी से निकल जाएं तो बेहतर, इस दौर की मुट्ठी से निकल जाएं तो बेहतर। पर शेर है कि जो लोग भी रहते हैं कपट झूठ के घर में, जो लोग भी रहते हैं कपट झूठ के घर में, सच्चाई के सांचे में वो ढल जाएं तो बेहतर। वाह वाह। सच्चाई के सांचे में वो ढल जाएं तो बेहतर। और एक शेर, ये गजल के 2-3 अशार बस तरन्नुम में सुन लीजिएगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। नहीं सुनिए, आप अच्छी तरह सुनाइए। हमारे सामने से ही हमारी जान निकली है, हमारे सामने से ही हमारी जान निकली है, कोई उनसे भी कह दो जी हमारी जान निकली है, हमारे सामने से ही हमारी जान निकली है। सितारे पूछते हैं आसमां से बारहा हर पल, सितारे पूछते हैं आसमां से बारहा हर पल, ज़मीं पर रोशनी किसकी हमारी जान। लगता है राजीव जी का नेटवर्क में है तो और उन्हीं से दौर हाजिर का पता पूछे ये दिल अक्सर, उन्हीं से दौर हाजिर का पता पूछे ये दिल अक्सर, मुहब्बत हो गई जिद्दी हमारी जान निकली है, हमारे सामने से ही हमारी जान निकली है, कोई उनसे शायद राजीव जी का, राजीव जी दिख तो रहे हैं बहुत मुझे। शुक्रिया। हाँ हाँ दिख रहा हूँ। हाँ 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 बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अभी कार्रवाई शुरू करूँ। जी जी हेलो। हाँ जी सुन रहा हूँ, सुन पा रहे हैं आप। हाँ हाँ अब हाँ मैंने अपनी वाणी को मैंने विराम दिया है और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस मंच के मंच संचालक और बेहतरीन कवि आदरणीय विश्वास दुबे जी को दिव्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आइए और अपनी कविताओं से हम सबको रूबरू, अपनी कविताएं हम सब रूबरू रखिए। स्वागत है सर। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद राजीव जी और सभी को प्रणाम। आपको सुनना तो खैर हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है और जब आप तरन्नुम में गाते हैं तो फिर और भी ज्यादा प्रसन्नता होती है। तो मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ वो एक्चुअली मैं हर बार वही सुनाता हूँ, पर चूंकि वो कविता ही ऐसी बन पड़ी है अटल जी के को समर्पित, जिसमें वो कविता लिखी थी अटल संवाद उसका नाम है, कि ये मान के चल रहा हूँ कि मैं अटल जी से संवाद कर रहा हूँ। वो कविता है
और कविता शानदार कुछ है, बहुत शानदार कविता है, और आप जितनी बार भी सुनाते हैं उतनी बार हमको वो नया लगता है, इसलिए स्वागत है। सही बात है, स्वागत। धन्यवाद। तो कविता कुछ इस तरह से है, मैं संवाद कर रहा हूँ, मैं अटल जी से संवाद कर रहा हूँ कि कभी यूं भी हो कि आप फिर वापस आएं, कभी यूं भी हो कि आप फिर वापस आएं और आमने सामने बैठकर हम दोनों बतियाएं। मुझे पूछना है कैसे रखते थे, मुझे पूछना है कैसे रखते थे, मुसीबत कितनी भी हो चेहरे पर शांत भाव, कल कल बहती नदी में जैसे अजब सा ठहराव, अपने या पराए सबसे मिलनसार स्वभाव, और शायद ही था किसी से आपका मन मुटाव। मैं कहूंगा आपसे कि ये सिखाइए कि सबको साथ लेकर चलना, पर बातें अपनी ही मनवाना, और बरसों से बंद पड़े तालों को अपने चातुर्य से खुलवाना, यूएन में हिंदी भाषा का डंका बजवाना, और कारगिल में दुश्मनों को नाकों चने चबाना। मुझे जानना है आपसे कि जब हर तरफ शक्नियों का फैला कूट जाल था, सत्ता रहेगी या जाएगी यह बहुत बड़ा सवाल था, पर उसूलों से न किया समझौता और एक वोट से गिरी सरकार, कैसे आदर्शों के पैमाने पर और ऊंचा उठ जाते थे आप हर बार। मुझे ये भी पूछना है कि कैसे अपने विचार और तेवर यकायक बदल पाते थे, तूफानों के बीच भी हिम की तरह अडिग नजर आते थे, कि घर जाकर कट्टर दुश्मन को गले लगाना, और जो उठी नापाक नजर तो नाकों चने चबाना। मैं कहूंगा आपसे कि मैं समझता हूं कि कंधार में दरिंदों को छोड़ने पर आपको पीड़ा हुई होगी, कंधार में दरिंदों को छोड़ने पर आपको पीड़ा तो हुई होगी, पर परिजनों का विलाप देख के भी हृदय की ये मजबूरी रही होगी। क्यों आपको ऊंचाइयों का अकेलापन पसंद नहीं था, जहां जनमानस का साथ मिले उनका अटल वहीं था। और अंत में एक ओजस्वी वक्ता जो अपने मौन को भी सुनवा ले, वो शांति दूत जो परमाणु परीक्षण भी करवा ले, वो महापुरुष जो मौत से ही जूझने का इरादा बना ले, और 15 अगस्त को IIM को एक दिन और रुकवा ले। ऐसे अटल जी से मुझे ये कहना है कि आपके आदर्शों पर चलने का करते रहेंगे प्रयास, और चरण कमलों में आपके नमन करे विश्वास। चरण वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो कालजयी रचना है, कालजयी रचना है। बहुत बढ़िया विश्वास, बहुत बढ़िया। तो जब तक ये चलता रहेगा कारवा, ये कविता भी चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, मैं आगे बढ़ते हैं और धन्यवाद। और अब मैं आवाज दे रहा हूँ शिव मोहन सिंह जी को, जो हमारे इस आज के कार्यक्रम के अतिथि भी हैं। और जैसा हमने शुरू में जिक्र किया, शिव जी और हम दोनों ही साथ साथ शुरू से 3 साल से ये कार्यक्रम साथ करते आए हैं, और फिर पिछले साल से हमें पुष्पिता जी का भी वरद हस्त मिल गया, और सोपान संस्था का भी साथ रहा है। तो शिव जी, आपका स्वागत है। मैं आपके मतलब क्या परिचय में क्या कहूँ, सब यहाँ आपको जानते हैं और सब सुन चुके हैं आपको, तो बिना परिचय के अब आप आइए। बिल्कुल बिल्कुल, वही अच्छा है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। स्वागत है सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ इस मंच पे आकर, इसलिए नहीं कि ये विश्वास जी का सतत प्रयास है और मैं उसकी एक श्रृंखला में लगातार जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए भी कि इसमें कई परिवार जुड़े हुए हैं। आज के इसमें स्वयं अटल जी का परिवार, सोपान परिवार, हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन पुष्पिता जी का परिवार, और यहाँ पे कई सारे मित्र जिनको मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं फिल्मबदी में भी उनको देखता रहता हूँ, उनकी लिखी हुई चीजें पढ़ता रहता हूँ। तो मेरे लिए ये बड़ा एक अद्भुत क्षण है, जहाँ मैं एक अजीब से, आप कह सकते हो कि आनंद सागर में गोते लगा रहा हूँ। मेरी तबीयत भी खराब थी, मैं कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ, लेकिन आज की जो ये संध्या है, इसका इतना जोश है, इसमें इतना आनंद है कि मैं सही बताऊं तो मुझे पता ही नहीं कि मैं कल तक हॉस्पिटल में था। तो अटल जी की बात चली है, तो अटल जी का व्यक्तित्व, जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुआयामी व्यक्तित्व है। राजनेता, कवि, दार्शनिक, चिंतक और बहुत विशाल हृदय व्यक्ति,
जिनको आप वैश्विक कह सकते हैं, ऐसी अवधारणा उनके पास उस समय मौजूद थी। एक बड़ा विजन था उनके पास। तो मैं पीछे भी कई उनके बारे में कुछ कविताएं सुनाता रहा हूँ, वो सब कहीं ना कहीं मौजूद है। तो मैं उनके लिए जो कुछ आज सुनाना चाह रहा हूँ, मैंने अभी कुछ 2-3 दिन पहले उनको ही दिमाग में रख के एक मैंने गजल कही है, ये सोच के कि अगर अटल जी, मतलब उसमें कुछ अटल जी के ऊपर है कुछ शेर, जैसा वो कह सकते हैं, या अटल जी पढ़े तो ऐसा इस तरह का है। और उसके बाद जो मेरा अपना एक अंदाज है छोटी सी, जो मैं आपको पता मैं इश्क पे ही गजल करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात पूरी करूंगा। तो पहले अटल जी के लिए जो मैंने लिखा है, जो सोचा है, मैं वहां से बात शुरू करता हूँ। तो गजल का मतलब यूं है, माना था पेचीदा मुद्दा, सीधे सीधे लिख डाला। माना था पेचीदा मुद्दा, सीधे सीधे लिख डाला। अनुभव से जांचा परखा, फिर सीधे सीधे लिख डाला। माना था पेचीदा मुद्दा, सीधे सीधे लिख डाला। अनुभव से जांचा परखा, फिर सीधे सीधे लिख डाला। और ये शेर देखिए, अगर प्यार का वो शेर कहते तो कैसे कहते, आंख से उतरा दिल के रास्ते जैसे कोई अफसाना। आंख से उतरा दिल के रास्ते जैसे कोई अफसाना। धड़कन में जो नगमा धड़का, सीधे सीधे लिख डाला। वाह वाह वाह, बहुत जो अच्छा। नगमा धड़का, सीधे सीधे लिख डाला। और ये शेर भी देखिए, हुस्न पे उसके कहने की जब बारी आई है, हुस्न पे उसके कहने की जब बारी आई अपनी। अटल जी अगर इसको लिखते तो ऐसे ही लिखते शायद, हुस्न पे उसके कहने की जब बारी आई अपनी। गजरा गजरा झुमका कंगना, सीधे सीधे लिखा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत उसके बढ़िया। कहने की जब बारी आई अपनी, गजरा गजरा झुमका कंगना, सीधे सीधे लिख डाला। और लाग लपेट नहीं की कोई गद्दारों पे लिखने में। वाह वाह वाह, बहुत सही। लाग लपेट नहीं की कोई गद्दारों पे लिखने में, बस जनहित सर्वोपरि रखा, सीधे सीधे लिखा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, एक बार फिर पढ़िए। नहीं कि कोई गद्दारों पे लिखने में, बस जनहित सर्वोपरि रखा, सीधे सीधे लिख डाला। वीर अर्जुन के संपादक भी थे। जोड़ा तोड़ी काटा छांटी, सब लोगों पे छोड़ दिया। जोड़ा तोड़ी काटा छांटी, सब लोगों पे छोड़ दिया। जो कुछ अपने दिल में आया, सीधे सीधे लिख डाला। बहुत बढ़िया, जो कुछ अपने दिल में आया, सीधे सीधे लिख डाला। और ये शेर देखिए, जनता राजा मुल्ला पंडित चोर सिपाही सबका ही। जनता राजा मुल्ला पंडित चोर सिपाही सबका ही। आड़ा तिरछा जो था किस्सा, सीधे सीधे लिखा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पंडित चोर सिपाही सबका ही। आड़ा तिरछा जो था किस्सा, सीधे सीधे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शासन कोई भी, वो जब कभी साहित्य में थे तो उनके दौर में कई शासन आए। शासन कोई भी दाया बाया आजाद कलम रखती। शासन कोई भी दाया बाया आजाद कलम रखते थे। मसलाए मुफलिस जब आया, सीधे सीधे लिख डाला। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जब आया, सीधे सीधे लिख डाला। और ये शेर देखिए कितना सच्चा शेर है उनके ऊपर। भूले से भी ज्ञान न नकली बांटा भोले भालों। वाह वाह, भूले से भी ज्ञान न नकली बांटा भोले भालों में। खुद पे जो अजमाया नुस्खा, सीधे सीधे लिखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। भूले से भी ज्ञान न नकली बांटा भोले भालों में। खुद पे जो अजमाया नुस्खा, सीधे सीधे लिख डाला। और गजल का आखिरी शेर है, चलते फिरते सोते जगते। पूरा मैंने उनकी जिंदगी को बांधा है शेर में। चलते फिरते सोते जगते, रोते हंसते दुनिया में। चलते फिरते सोते जगते, रोते हंसते दुनिया में। झूठा सच्चा जो भी बरता, सीधे सीधे लिखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फिरते सोते जगते, रोते हंसते दुनिया में। झूठा सच्चा जो भी बरता, सीधे सीधे लिख डाला। माना था पेचीदा मुद्दा, सीधे सीधे लिख डाला। अनुभव से जांचा परखा, फिर सीधे सीधे लिख डाला। बहुत बढ़िया, बड़े सीधे व्यक्तित्व के आदमी थे। राजनीति में भी वो सीधे रहे, सीधी चाल चली। एक वोट से सरकार गिर गई तो शिकन तक नहीं आई। और सूरज की तरह अस्त होने पे या उदय होने पे वो एक ही रंग में रंगे रहे। और पूरे राजनीतिक जीवन में एक स्वच्छता के आदर्श के रूप में आप उनको कह सकते हैं। और वो हमारी प्रेरणा स्रोत है। और अब मैं अपनी एक छोटी सी 3-4 शेर की गजल है, जो मेरा अपना अंदाज है इश्क का, वहां से मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। स्वागत है। थोड़ा सा तबीयत नासाज है, लेकिन मैं तरन्नुम में थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। बिल्कुल सर, स्वागत सर।
जरा बात उस की क्या छेड़ दी, मेरी चोट फिर से उभर गई। वाह वाह। जरा बात उस की क्या छेड़ दी, मेरी चोट फिर से उभर गई। कभी मैं जला कभी दिल जला, यूं ही रात सारी गुजर गई। बहुत बढ़िया। कभी मैं जला कभी दिल जला, यूं ही रात सारी गुजर गई। शेर देखिए, तेरे इश्क में रची हाथ में, मेरे खत नुमा वो किताब है। तेरे इश्क में रची हाथ में, मेरे खत नुमा वो किताब है। बसी खुशबू कुछ तेरी याद की, जरा खोलते ही बिखर गई। बहुत बढ़िया। यूं ही बहुत बढ़िया सर, रात बहुत खूब, सारी गुजर गई। और ये शेर देखिए, तेरे हुस्न की ये जो दिल कसी, करे आंख से हंसी गुफ्तगू। तेरे हुस्न की ये जो दिल कसी, करे आंख से करे गुफ्तगू। आंख से हंसी गुफ्तगू। मुझे क्या पता वो अदा थी बस, जो कि दिल के पार उतर गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यूं ही बहुत रात बढ़िया। बहुत वाह अच्छा। वाह। बहुत बढ़िया। सारी गुजर गई। और ये शेर भी देखिए, तेरी आंख के ये दो आईने, किसी झील में मेरे आंसू हैं। तेरी आंख के दो ये दो आईने आईने, किसी किसी झील के नाच झील में मेरे आंसू हैं। मेरा रूप संबूरा नहा के यूं, मेरी रूह धुल के निखर गई। बहुत यूं बढ़िया। ही रात सारी गुजर गई। और ये इसका आखिरी शेर है, कहीं रास्ते कहीं मंजिलें, कहीं थे सफर कहीं राहतें, कहीं रास्ते कहीं मंजिलें, कहीं थे सफर कहीं राहतें। ये मुकाम जो तेरे इश्क का, ये मुकाम जो तेरे इश्क का, मेरी कश्ती जा के ठहर गई। यूं बहुत ही बढ़िया। रात सारी गुजर गई। कभी मैं जला कभी दिल जला, यूं ही रात सारी गुजर गई। जरा बात उस की क्या छेड़ दी, मेरी चोट फिर से उभर गई। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, खूब सर, बहुत बढ़िया बहुत शंकर, खूब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत ही बहुत अच्छा। खूब सर। बहुत बहुत शिव बढ़िया शिव जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिव जी की शानदार प्रस्तुति के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि मोहिनी मिश्रा जी जो बीच में ड्रॉप हो गई थी वो फिर से जुड़ गई हैं। मोहिनी जी, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ और आपको पहले कभी नहीं सुना इसलिए और ज्यादा उत्सुकता है आपको सुनने की। स्वागत है। धन्यवाद स्वागत है मोहिनी जी, स्वागत। जी, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। पहली बार मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूंगी कुछ। स्वागत है, स्वागत। स्वागत है। स्वागत है दीदी।
जी जी कविता का शीर्षक है कर्मवीर। जी। हो धीर वीर प्रवीर अटल, कहलाते हुए ही कर्मवीर। हो धीर वीर प्रवीर अटल, कहलाते हुए ही कर्मवीर। निश्चय कर लक्ष्य सदा चलते, बाधा विघ्नों से जो न डरते। निश्चय कर लक्ष्य सदा चलते, बाधा विघ्नों से जो नहीं डरते। मन शांत सरल सच्चे सुधीर, कहलाते हुए ही कर्मवीर। करते जो कार्य अनुपम अतुल्य, जग के लिए देते समय बहुमूल्य। करते जो कार्य अनुपम अतुल्य, जग के लिए देते समय बहुमूल्य। जन सेवा में जीवन कर देते होम, कर्म पथ पर अटल न होते अधीर, कहलाते हुए ही कर्मवीर। कर्म पथ पर रहते अटल, न होते अधीर, कहलाते हुए ही कर्मवीर। कर्तव्य समझते भली भांति, लाते विचारों से ही क्रांति। कर्तव्य समझते भली भांति, लाते विचारों से ही क्रांति। सबको अपनापन प्यार बांटते, अति सौम्य शिष्ट सरल गंभीर, कहलाते हुए ही कर्मवीर। अधिक परिश्रम अथक प्रयास, रचते जग में नवल इतिहास। अधिक परिश्रम अथक प्रयास, रचते जग में नवल इतिहास। अमर प्राण हो जाते विशिष्ट, तुलसी सूर जैसे या कबीर, कहलाते हुए ही कर्मवीर। और एक गजल पेश करती हूँ, मतला है। सताती याद जब तेरी विरह के गीत लिखती हूँ। सताती याद जब तेरी विरह के गीत लिखती हूँ। हिया की पीर पढ़ लेना तरफ मनमीत लिखती हूँ। हिया की पीर पढ़ लेना तरफ मनमीत लिखती हूँ। अधूरा है मिलन अपना, अधूरा ही फसाना है। अधूरा है मिलन अपना, अधूरा ही फसाना है। अधूरी हर गजल मेरी, अधूरा गीत लिखती हूँ। अधूरी हर गजल मेरी, अधूरा गीत लिखती हूँ। बताऊं राज की बातें, नहीं कटती सनम रातें। बताऊं राज की बातें, नहीं कटती सनम रातें। अमावस को करो पूनम, मैं वैसी रीत लिखती हूँ। अमावस को करो पूनम, मैं वैसी रीत लिखती हूँ। सताती याद जब तेरी विरह के गीत लिखती हूँ। अंतिम पंक्ति है। मेरी सांसों के बंधन से जुड़ा है राबता तेरा। मेरी सांसों के बंधन से जुड़ा है राबता तेरा। हृदय की लेखनी से भावों की नवगीत लिखती हूँ। हृदय की लेखनी से भावों की नवगीत लिखती हूँ। सताती याद जब तेरी विरह के गीत लिखती हूँ। हिया की पीर पढ़ लेना तरफ मनमीत लिखती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा मोहिनी जी, बहुत खूब। पहली बार बहुत सुंदर, थोड़ा बहुत संकोच लग रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया पढ़ा। बहुत अच्छा दीदी, अच्छा सुनाया आपने। और धन्यवाद। आगे भी आशा करते हैं आपको सुनते रहेंगे आगे भी। तो मित्रों, हम अपने कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं और अब मैं आमंत्रित करूंगा कार्यक्रम अध्यक्ष पुष्पिता अवस्थी जी को कि वो आए और अपनी वाणी से हम लोगों को मंत्रमुग्ध करे फिर से। बहुत बहुत आभार। स्वागत है। स्वागत है मैम। आज की ये शाम काव्य संध्या, आप लोगों की कविताओं से ये काव्य संध्या के रूप में स्मरणीय रहेगी। सुशांत जी ने जो अपनी कविताएं सुनाई और बाकी सभी मित्रों की जब कविताएं हम सुन रहे थे, तो संवेदनाओं की और विचारों की तरंगों की जो जुगलबंदी हम सबके भीतर चल रही थी, मेरे साथ साथ आप लोगों के हृदय में भी। और ये महसूस हो रहा था कि हम किस तरह से उन संवेदनाओं के साथ जुड़ने पर विधेय हो चुके हैं, अपने आप को खो चुके हैं, अपने आप को भूल चुके हैं, और तादाद पे बन चुका है उन कवियों के साथ जो अपनी कविताएं सुना रहे हैं। तो सुशांत जी ने जब अपनी कविताएं सुनाई तो उनके हृदय में जो भाव चल रहे हैं इस समाज को, इस दुनिया को लेकर के, प्रियंका जी ने जो अपनी प्रस्तुति की, नंदिता तनुजा जी ने और शिवप्राज शिल्पी जी ने, परीक्षित जी ने
अदम गोंडवी जी की कविता पढ़ी। अदम गोंडवी जी से मेरा परिचय है, उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो उसी तेवर में उन्होंने कविताएं पढ़ी और इनको सुनते हुए मुझे जावेद अख्तर साहब याद आ रहे थे। जावेद अख्तर जी को उर्दू के अधिकांश कवियों की पूरी कहा जाए पुस्तकें तक याद हैं, अपनी तो उन्हें याद ही हैं। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि उनको अगर जितने भी उर्दू के शायर हैं उन्हें सब स्मरणीय हैं। तो मेरी मुलाकात उनसे फ्रैंकफर्ट में जब बुक फेयर हुआ था और हिंदी को मुख्य भाषा के रूप में वहाँ सम्मानित किया गया था और आशापूर्णा जी भी आई हुई थी, तो वो मुझे याद आ रहा था। तो परीक्षित जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिभा के रूप में भी, सिर्फ काव्य प्रतिभा के रूप में ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक प्रतिभा के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। मनीष पांडे जी ने भी उसी तेवर की कविताएं पढ़ी और ऋतु नंदन जी ने जब ये कहा हस्ती बहुत हो, तो कुछ लोगों की कविताएं तो ऐसी लग रही थी जैसे कि वो हर हृदय की अभिव्यक्ति हो और हम लोग इसीलिए उनका आनंद ले सकते थे। लग रहा था कि ये हमने ही लिखी हैं या इससे पहले सुनी जा चुकी हैं। तो ये जो तादात्म्यकरण बनता है, ये जो एक मानसिक स्तर पर और संवेदना के स्तर पर जो एका स्थापित होता है, वो कविताओं को सुनते हुए महसूस हुआ। निशा श्रीवास्तव जी ने जो टहनियां कविता सुनाई, उसमें जब एक पेड़ से टहनियों को काट के लगा दिया जाता है, मैंने जैसे लगा कि हम लोगों को काट के इधर उधर लगा दिया गया है। और उस तरह का जो टहनियों के पास जो दुख होता होगा वो एक दुख के रूप में उन्होंने व्यक्त किया और संवेदनशील कविता थी। राजीव नसीब जी सोपान को लेकर के जिन ऊंचाइयों पर चल रहे और हम लोगों को भी उन ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, ये राजीव जी के व्यक्तित्व के संदर्भ में विश्वास जी ने जो कहा और शिवमोहन जी ने जो कहा, मैं भी अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि बिना व्यक्तित्व बनना सहज नहीं है। और आज के इस दुरूह समय में जहाँ की आपके समर्थकों को भी अलग थलग करने की आपसे कोशिश की जा रही हो, ऐसी साजिशें की जा रही हो, सिर्फ आपको ही नहीं काटा छाटा जा रहा हो, आपके समर्थकों को भी आपसे विलग करने की कोशिश की जा रही हो, ऐसे में जिस मनोयोग से किसी संस्था को चलाना होता है और सोपान को राजीव जी जिस तरह से ले जा रहे हैं, उसी श्रृंखला में मैं शिवमोहन जी को कहना चाहूंगी। शिवमोहन जी ने जब ये कहा कि मैं सीधे सीधे, तो ये जो सीधे सीधे इन्होंने कहा क्योंकि खुद भी ये ऐसे हैं। अगर ये खुद ऐसे नहीं होते तो ये ऐसी कविता नहीं लिख सकते थे। इस कविता लिखने के लिए व्यक्ति का भीतर से वैसा होना ही जरूरी है। जिस तरह से विश्वास जी ने जब अपनी कविता पढ़ी कि अटल जी मिलते तो मैं ये बातें करता, तो विश्वास जी हैं ऐसे। बिल्कुल। तो जब कवि कविता लिखता है और प्रभावशाली कविता लिखता है और सभी लोगों से एक तादात्म्य की स्थिति बन जाती है, एकता की स्थिति बन जाती है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी संवेदनशीलता को कितना व्यापक करता है, कितना विस्तृत करता है कि सारे भेद तिरोहित हो जाते हैं। इसी तरह से प्रेम की कविता जो राजीव जी ने प्रस्तुत की कि मेरे सामने से जान चली गई, और उसके बाद भी उसी तासीर की, उसी प्रेम के, उसी कहा जाए कि प्रेम एक शब्द अपने आप में ऐसा है कि उसको लेते ही व्यक्ति जो है भीतर से कहा जाए बहुत ही संवेदनशील होता है। और उसी क्रम में ये बहुत मुश्किल होता है जो शिवमोहन जी ने अपनी कविता एक तरफ इस पूरी व्यवस्था पर सीधे सीधे लिख डालना, उसके बाद अपने हृदय की ओर उन्मुख होकर के उतनी ही अंतरंगता से, उतनी ही आत्मीयता से प्रेम पर लिख डालना। वस्तुतः ऐसा व्यक्ति पूरी दुनिया से प्रेम करता है। राजीव जी ने भी व्यवस्था पर और प्रेम पर जब लिखा, जब प्रेम और दुनियादारी के पूरी छल प्रपंच पर जब लिखा जाता है तो वो उस प्रेम को विशाल रूप में देखना चाहता है, इसीलिए पूरे विश्व के छल छद्म को वो अनावृत कर देना चाहता है। इसके साथ तभी ये संभव हो पाता है। प्रेम की जब तक आपके पास विशालता और व्यापकता और पूरे विश्व में उसको फलीभूत होना नहीं देखना चाहेंगे, तब तक उतनी गहराई से
प्रेम पर भी नहीं लिख पाएंगे और दुनिया के छल प्रपंच पर भी नहीं लिख पाएंगे। शब्द में सबसे बड़ी शक्ति होती है। शब्द ही हैं जो रिश्ते बनाते हैं, शब्द ही जो हमें देश से जोड़ते हैं। शब्दों के द्वारा आज के दिन हम लोग सब एक दूसरे से ऐसे आबद्ध जुड़े हुए हैं जैसे रक्त संबंधों से जुड़ाव अनुभव करते हैं। तो रक्त संबंधों में जो जुड़ाव की ताकत होती है वो ताकत कविता के शब्दों में होती है, क्योंकि कविता के शब्द आपके पूरे संवेदनशील रक्त की प्रक्रिया से होकर के आते हैं। मुझे आज के इस काव्य संध्या में बहुत ही अविस्मरणीय है मेरे लिए। और शिवमोहन जी का आना, मैंने अस्वस्थ होने के बाद जो व्यक्ति अस्पताल से आया है उनके गले में भी थोड़ी खरखराहट थी, लेकिन चेतना में जो संकल्प था और मन में जो भाव था, उसने, क्योंकि स्वास्थ्य का संबंध देह से है, उन्होंने देह को विदेह करके काव्य पाठ किया और इसलिए वो इस हद तक हम लोगों को प्रभावित कर सके। तो कविता में वो शक्ति है कि विदेह की, जो कहा जाए, जो देह की दुर्बलताएं हैं उन पर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं और तब आपकी कविता में वो संजीवनी शक्ति है। हम सब आज इस कविता के माध्यम से इस उत्सव में जुड़े और जिन लोगों ने, शिप्रा जी ने जब अपनी लखनऊ की स्मृतियों के साथ अटल जी को याद किया, तो मेरी जो अटल जी से मुलाकात हुई थी, मैंने उन्हें पहली बार प्रधानमंत्री आवास पर देखा और वहां पर उन्होंने काव्य संध्या भी रखी थी जहां बहुत चुने हुए लोगों को बुलाया था। उसके 2 दिन बाद मुझे सूरीनाम जाना था। मैंने भी अपनी कविता पढ़ी। पहले तो उस पूरे प्रधानमंत्री आवास के बाहर और भीतर का पूरा स्वरूप देखकर ही मैं चकाचौंध थी और बनारस से पहले मैं दिल्ली एक बार सिर्फ गई थी। कविता सुना, उसके बाद इतना उत्साहवर्धन करते हुए जब उन्होंने कहा, अटल जी ने, कि इस बार मैं कवि को सूरीनाम भेज रहा हूं, तो एक कवि को सूरीनाम भेज रहा हूं, ये कहने में जो उनका जो कविता पढ़ने में जो तेवर रहता है, उसी उल्लास में कहा। और उसने हम जैसी एक अकेली स्त्री को सूरीनाम में काम करने की हिम्मत दी और हमने 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन वहां आयोजित किया। तो एक कवि के व्यक्तित्व में और उसके शब्दों में वो ताकत होती है कि वो ताकत वो अपने कहने, अपने बोलने में, अपने शब्दों में दूसरों के लिए वो पैदा करता है। और जब 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हो गया और मैं दिल्ली गई और फिर जब मुलाकात की और उनके चरण स्पर्श किए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ रुकना नहीं, अब एक हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन बनाओ, पूरे विश्व में हिंदी भाषा की व्यापकता और भारतीय संस्कृति की व्यापकता फैले। तो मुझे लगा कि अटल जी के उस स्वर को और उनके उस स्वप्न को साकार करने के लिए हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन बनाए और इस हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन की स्थापना 2006 में हुई। और 2000, तो मैं ये मानती हूँ कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 2008 9 अक्टूबर को हुआ, लेकिन आज मैं ये घोषणा करती हूँ कि हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन का जन्म दिवस हम लोग 25 दिसंबर को मनाया करेंगे और उस दिन हम सब लोग एकत्रित होंगे। और मैं बहुत ही आभारी हूँ विश्वास जी की। विश्वास जी इसमें सचिव का कार्यभार देख रहे हैं और इसके साथ एक विश्व स्तर पर इसकी हर जगह शाखाएं कुछ देशों में हैं, भारतवंशी बहुल देशों में, और यूरोप में यहाँ पर है। शिवमोहन जी से भी बीच बीच में मैं उनका समय छीनते हुए सलाह मशविरा लेती रहती हूँ कि इस हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन के लिए हमारा सौभाग्य है कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इन सबके साथ मैं 1-2 कविताएं अपनी कविता पर मैं पढ़ देती। अब ये अपनी कविता पर नहीं, आप सबकी कविताओं पर, क्योंकि कविताएं जब आप लोग लिखते हैं और हम लोग लिखते हैं तो एकांत में लिखते हैं, अपने साथ तादाद में बनाकर लिखते हैं, अपने में विलय करके हम लिखते हैं, लेकिन हम अपने में स्वयं का ही विलय नहीं करते हैं, अपनी पूरी इस दुनिया का हम विलय करते हैं अपनी अंतस चेतना में और तब कविता लिखते हैं। लेकिन जब उसका पाठ करते हैं तो उसमें पूरा विश्व दिखाई देता है, उस विश्व का पूरा जो कहा जाए जो प्रेम है, जो ऋतुएं हैं, वो सब दिखाई देती हैं।
लेकिन इन सारी ऋतुओं को, सारे प्रेम को, सारे छल छंद को हम एकांत में, रात में अपने भीतर विलय करके जीते हैं। कविता है, कविताएं चेतना के एकांत प्रवास में गलवहियां डाल बतियाती हैं, आदमी के डरावने सच, मोहक फरेब, सुंदर संतरास। कविताएं चेतना के एकांत प्रवास में गलवहियां डाल बतियाती हैं, आदमी के डरावने सच, मोहक फरेब, सुंदर संतरास। कविताएं हृदय की सुकोमल हथेली में खींच और जोड़ देती हैं चिंता की कुछ गहरी रेखाएं। कविताएं हृदय की सुकोमल हथेली में खींच जोड़ देती हैं चिंता की कुछ गहरी रेखाएं, चाकू से बनी हो जैसे कविताएं। कविताओं को पढ़ते हुए, कविताओं को पढ़ते हुए कवि की हथेली नहीं बचती है वैसी जैसी कविता के लिखने से पहले थी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। कविताओं को पढ़ते हुए कवि की हथेली नहीं बचती है वैसी जैसी कविता लिखने से पहले थी। कविताएं बदल देती हैं, कविताएं बदल देती हैं लोगों की आंखें, देखने का नजरिया, दुनिया को, खुद को और समय को। कविताएं बदल देती हैं दुनिया की आंखें, देखने का नजरिया, दुनिया को, खुद को और समय को। दूसरी है पीढ़ियों की तरह। शब्दों में अवतरित होने से पहले अवतार लेती हैं कवि के हृदय और मानस में। कविताएं मन के दीवारों के भीतर उकेरती हैं अपना अंतरंग अभिलेख। कविताओं के भीतर भी एक पूरा जीवन है। कविताओं के भीतर उस जीवन को कवि खोल के निकालता है, दिखाता है। आपके मन के भीतर जो कविता की देह जन्म लेती है, उस देह को आप खोलते हैं, देखते हैं, जैसे कि आप अपने नवजात बच्चे की हथेली की मुट्ठी को खोलते हैं, वैसे ही आप अपने भीतर के मन की कविता को भी खोलते हैं। कवि के चित्र को देती है संवेदनाओं का कोमलतम स्पर्श, जहां से कवि रचता है शब्दों को। कवि के चित्त को देती है संवेदनाओं का कोमलतम स्पर्श, जहां से कवि रचता है शब्दों को नए सिरे से, नए ढंग से, नई रवायत से, नवीनतम तहजीब से, कि उन्हीं शब्दों में आ जाता है नया अर्थ। हमने सबके से कविताएं आप सबने सुनी, हम सबने सुनी प्रेम पर, लेकिन सबने अलग, सबकी प्रेम कविताओं ने अलग तरह से छुआ मन को। तो कवि के चित्त को देती हैं संवेदनाओं का कोमलतम स्पर्श, जहां से कवि रचता है शब्दों को नए सिरे से, नए ढंग से, नई रवायत से, नवीनतम तहजीब से, कि उन्हीं शब्दों में आ जाता है नवीन अर्थ। ये अनुभव होता है कि जैसे शब्दों में भी जन्मते हैं नए शब्द, कि शब्दों में भी जन्मते हैं नए शब्द पीढ़ियों की तरह। जैसे पीढ़ियों में नई पीढ़ी जन्म लेती है, वैसे उन्हीं शब्दों में अर्थ की नई पीढ़ियां जन्म लेती हैं। शब्दों की होती है अपनी पीढ़ियां, शब्दों की होती है अपनी पीढ़ियां। कविताओं के पास होती है शब्दों की अपनी नवीन वंशावली। कविताओं के पास होती है शब्दों की अपनी नवीन वंशावली, जिनका प्रवर्तक होता है कवि, जिनका प्रवर्तक होता है कवि। और बहुत बड़ा, और ऐसे कवि हमारे अटल जी रहे। और सत्ता के उसमें एक बहुत ही छोटी सी प्राकृतिक कथा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत चीजों पे बात की। नभ संवाद, आकाश से संवाद। आकाश में कोई शब्द नहीं होता, लेकिन आकाश बन जाता है शब्द। आकाश बन जाता है शब्द बादल बरसते हैं जब, बादल बरसते हैं जब। हम सुनते हैं आकाश के शब्द, हम सुनते हैं आकाश के शब्द। वैसे ही प्रेम में, प्रेम के आते ही मन के आकाश में होती है आवाज, मन के आकाश में होती है आवाज। बूंदें गोदती हैं गोदना,
बूंदे गोदती हैं गोदना वसुधा की गदराई देह पर। क्या बात है। बूंदे गोदती हैं गोदना वसुधा की गदराई देह पर, मैना युगल धोते हैं सूर्याग्नि से अपने पंख। मैना युगल धोते हैं सूर्याग्नि से अपने पंख, और पीते हैं चोंच खोल मेघ जल, और पीते हैं चोंच खोल मेघ जल। नेवला धरती की कोख से बाहर काढ़ कर आंखें देखता है सिर्फ बरसात। नेवला धरती की कोख से बाहर काढ़ कर आंखें देखता है सिर्फ बरसात, और सुनता है मेघराग। बरसात रुकने के साथ चुप हो जाता है आकाश। बरसात रुकने के साथ चुप हो जाता है आकाश। चिड़िया बादलों के टुकड़ों को स्कार्फ सा बांधकर खेलती हैं जंगल के क्षितिज पर। चिड़िया बादलों के टुकड़ों को स्कार्फ सा बांध खेलती हैं जंगल के क्षितिज पर। बादल के टुकड़े निचोड़े गए कपड़ों की तरह हवा की अर्गनी में टंग जाते हैं। बादल के टुकड़े निचोड़े गए कपड़ों की तरह हवा की अर्गनी पर टंग जाते हैं, जिन्हें फिर से सुखाने आ जाता है सूरज। जिन्हें फिर से सुखाने आ जाता है सूरज, अगली तारीखों की तरह, जिनसे बचा नहीं पाती है कोई मृत्यु, जिनसे बचा नहीं पाती है कोई मृत्यु। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सुंदर मैम। आपको पाची जी, आपको परीक्षित जी और ऋतु जी, मोहिनी जी, आप सबको आभार इस विशेष दिवस को अपनी काव्य सुमन से कहा जाए कि अलंकृत करने के लिए। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पहले तो पढ़ा था, आपको सुना पहली बार। बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत मंत्र मुग्ध कर देती हैं आप जी। बस ईश्वर और आप लोग का साथ प्रेम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं जल्दी। आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत आप सभी को